आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कंपैरिजंस ऑपरेटर्स। वैसे तो हम इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपने अब तक वो चेकआउट नहीं किया है एंड आप इन डिटेल चेकआउट करना चाहते हो तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर लेक्चर नंबर 9 को यहाँ पर कवर अप कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से रिलेटेड। बट क्योंकि ये आपकी टाइपस्क्रिप्ट मास्टर कोर्स का पार्ट है तो यहाँ पर हमें इसकी एक्सरसाइज को कंपाइल आउट करना है, तो उसका सोल्यूशन मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। हम 4 तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेकआउट करेंगे जिसके अंदर इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स है आपके पास 5 एंड 2 के अकॉर्डिंगली, और आपने यहाँ पर फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट को कंबाइन आउट करना है। तो चलिए इसका आउटपुट यहाँ पर चेकआउट करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ए का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ एंड इसकी वैल्यू 5 के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। देन यहाँ पे बी का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ एंड इसकी वैल्यू 2 के इक्वल प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। अब मुझे चारों कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूटिलाइजेशन करना है, तो हम एक एक कर इनकी यूटिलाइजेशन को परफॉर्म आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इक्वल का जो पैरामीटर है उसको काउंट आउट करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप इक्वल के पैरामीटर को काउंट आउट करो। उसके के अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी मेरे पास वेरिएबल ए है उसकी डेटा टाइप और उसकी इक्वालिटी दोनों बराबर होनी चाहिए बी के अकॉर्डिंगली। अगर वो बी के अकॉर्डिंगली हो तो आप क्या करो, सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा दो इक्वल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करा देगा। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसकी डेटा टाइप एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 5 एंड 2 आर द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें मैं जो हूँ इज नॉट इक्वल की कंडीशन लेती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इज नॉट इक्वल की कंडीशन ली और मैंने यहाँ पर कह दिया इज नॉट इक्वल की कंडीशन के अंदर कि आप मुझे बता दो कि अगर मेरी ये दोनों चीजें यहाँ पर एक दूसरे के नॉट इक्वल हो, तो नॉट इक्वल के लिए क्या करते हैं, मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इज इक्वल टू का यूज करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी कैसे चाहिए एक दूसरे के इक्वल, दोनों की जो वैल्यूज है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन दोनों की डेटा टाइप इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दोनों की डेटा टाइप बराबर है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है तो क्या करो, आंसर 2 दे दो। लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज एक जैसी है, डेटा टाइप अलग अलग है, उस केस में क्या करो, यहाँ पर आंसर फॉल्स दे दो। तो अगर हम देखें तो डेटा टाइप इनकी सेम है क्योंकि दोनों नंबर्स में है, लेकिन इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू जरूर होगी कि दोनों की दोनों डेटा टाइप में इक्वल है, तो वो जो है हमारे पास आंसर ट्रू प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद हम दोबारा से जाते हैं ग्रेटर देन की यहाँ पर जो है वो कमांड लेते हैं, जिसके लिए मैं ग्रेटर देन को यहाँ पे कॉल्ड आउट करती हूँ और यहाँ पे हम अगेन से फंक्शंस जो होंगे हमारे वो उसको कॉल्ड आउट करेंगे। मैंने कहा कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू को ट्रू कंसीडर कर दो। तो और आप अगर और से देखो तो 5 की जो वैल्यू है वो बेसिकली 2 की वैल्यू से जो है यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल्ड आउट कर दिया। सेम इसी तरीके से हम जो है क्या कहते हैं, लोअर केस के फंक्शन को कॉल्ड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे लोअर केस के फंक्शन को हम जब कॉल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बेसिकली आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, तो हम देखें तो 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसीलिए आंसर हमारे पास उस केस के अंदर फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से और बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर कवर अप कर आए। तो अगर आपने मेरी सीरीज को फॉलो अप किया होगा तो आप आसानी से यहाँ पर इन चीजों को समझ सकेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरी सीरीज को लाजमी फॉलो अप किया हो। तो इन चारों के चारों कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं क्या वो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, देन हम अपनी टर्मिनल में जाएंगे। न्यू टर्मिनल में आने के बाद आपने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद मैं सिंपल tst main.ps करूंगी एंड देन हम यहाँ पर नोड main.js कर इसके आउटपुट को चेक आउट करेंगे। तो हमने बेसिकली देखना है कि जो भी हमने यहाँ पर कमेंट्स किए वैल्यूज क्या वो हमारे वैल्यूज के इक्वल आती है। सो यू कैन इजीली सी
फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास वैल्यूज हमने डिक्लेयर की थी एंड ये थी चारों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आसानी से शोन आउट हो रही है। तो यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है वो इक्वली मेरे पास वर्कआउट करता है। इसी तरीके से आपके पास प्रोग्राम में भी यही वैल्यूज डिक्लेयर थी। फिर से बताती चलूँ, आपने लेक्चर नंबर 9 को लाजमी चेकआउट करना है कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट आउट नहीं किए रॉक पेपर सीजर से रिलेटेड एंड बीएमआई कैलकुलेटर से रिलेटेड, तो जल्दी से उसकी वीडियोस भी चेकआउट कीजिए मेरे चैनल से एंड लाजमी उनको कंपाइल्ड आउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।